हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक है और टॉपिक का नेम जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब भी कभी क्या होता है, कभी दो एटम्स क्या करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए HCl, है ना। H के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और Cl के पास जो होते हैं, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें दोनों एटम्स क्या होते हैं, दोनों एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अब ये जो बॉन्ड होता है, इसके अंदर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इन दोनों एटम्स ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस टाइम से चेंज करती है, तो हम यह देख लेते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। हम मतलब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से चेंज होती है ना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को, है ना। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, है ना। अब सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है, लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद बोरान होता है, बोरान के बाद होता है कार्बन, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। तो आपको पता है कि लिथियम का नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 9, है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एक ही पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस टाइप से वरी होती है, किस टाइप से चेंज होती है ना। तो लिथियम का नंबर होता है 3, आपको पता है एटॉमिक नंबर लिथियम का जो होता है वो 3 होता है। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप, तो लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी K सेल और L सेल, ठीक है। K सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है एक और L सेल में होता है एक ही, है ना। सॉरी, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और L में होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें हम तो क्या होगा, बेरिलियम के पास होता है 4, इसमें फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर होते हैं 2, ठीक है। बोरान के पास भी ऐसा ही होता है, बोरान का नंबर होता है 5, फर्स्ट सेल में होते हैं 2, सेकंड सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और L सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर में होते हैं 5। और फिर ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन के पास 2 और 6। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस होता है। ऑक्सीजन के बाद होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर होता है 9, है ना। अब फ्लोरीन का नंबर जब 9 होता है तो इसके पास होते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि सभी एलिमेंट्स का जो है वो सेल नंबर इक्वली दिख रहा है आपको। सभी एटम्स के पास कितने सेल्स है, 2 सेल्स है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंजेस किस तरीके से हो रहा है ये देखना हमको। देखो सभी के पास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 सेल्स है। अब जब 2 सेल्स है बट आपको पता है कि देखो सेल से तो 2 ही दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। अब आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मतलब बोरान से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसके लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं लास्ट एलिमेंट्स की कंपेयर करूंगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स है 3। अब फ्लोरीन के पास गए आप, फ्लोरीन के पास भी सेल्स 2 ही है बट इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 9। मतलब हम लिथियम की कंपेयर करें और फ्लोरीन की, बाकी एलिमेंट्स की जो कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि लिथियम जो है उसके पास 3 प्रोटॉन्स है और फ्लोरीन के पास है 9 प्रोटॉन्स। जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास 4 है, बोरान के पास 5 है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 7 प्रोटॉन है और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है। तो आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स क्या बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि सेल कितनी है इसके पास,
कितनी सेल्स है, इसके पास भी 2 ही सेल है और इसके पास भी 2 ही सेल है। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो न्यूक्लियस होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, है ना। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। किसकी बात करते हैं हम, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप मतलब जो होता है वो टॉप टू बॉटम, किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे आप तो किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंजेस होगा, है ना। अब आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, है ना। इनकी कंपेयर कर ले हम, सीजियम और फ्रेंशियम एलिमेंट्स भी होते हैं। 1 नंबर इसका, 3 नंबर है, 11 नंबर है, 19 नंबर है और 37 नंबर है। अब आप इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी फर्स्ट सेल के, एल, एम, एन और ओ, है ना। इस तरीके से फर्स्ट सेल में होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। हाइड्रोजन के पास, लिथियम की बात करें तो 2 होता है और 1 होता है। इसकी बात हम करें तो कितना होगा, 2, 8, है ना। और यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, 8, 8 और यहाँ पर होगा 1। कितने होगा हमारे पास, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, है ना। अब इसकी बात हम करें तो 2, 8, अब यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा या 18 होगा, 8 होगा। क्यों होगा, देखो 2 तो इसके पास है, 8 है, फिर 8 है। अब n की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, 18 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं आपके पास, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36। कितने हो रहे हैं, 36। और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होगा। तो देखो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा होगा कि इसके पास कितनी सेल्स है, खाली एक ही सेल है। इसके पास कितनी सेल्स है, 2 सेल्स है। इसके पास कितनी सेल्स है, 3 सेल्स है। इसके पास कितनी सेल्स है, 4 सेल है। और इसके पास कितनी सेल्स है, 5 सेल्स है। कितनी सेल्स है, 5 सेल्स है। दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और ये रहा, सॉरी 1 2 3 4 और 5। टोटल कितनी सेल्स है इसके पास, 5 सेल्स है। और 5 सेल्स है तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि सेल्स नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेल नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है और वैलेंस सेल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, है ना। जो न्यूक्लियस होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कम कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस एटम। क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है।